स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल वीएडी मैजिक में। आपको आज 12 क्लास के लिए मैं नया चैप्टर लेके आया हूँ, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने कक्षा 10th और 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, उसका अपोजिट आपको यहाँ 12 में पढ़ना है। ज़्यादा समय न लेते हुए हम डिस्कस करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। पहले हम देखते हैं त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमितीय फलन आपने पढ़ा। त्रिकोणमिति फलन क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जान लें। त्रिकोणमिति फलन क्या होता है? कोण के द्वारा मान को जो व्यक्त किया जाता है वो त्रिकोणमिति फलन के अंतर्गत आता है। जैसे आपने पढ़ा है 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ा है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, आपने इस तरह 6 पढ़े हैं। तो ये क्या करते हैं? थीटा क्या कोण है, ये जो कोण होते हैं ये किसको व्यक्त करते हैं? मान को व्यक्त करते हैं। ये आपने 10th और 11th में पढ़ा। इसके बाद 12th में आप पढ़ने जा रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसके विषय में आप पढ़ेंगे। ये क्या है? इसका जस्ट अपोजिट है त्रिकोणमिति फलन का प्रतिलोम। ये क्या करेगा? ये कोण के द्वारा मान को व्यक्त करता है, ये मान के द्वारा कोण को व्यक्त करेगा। जैसे साइन थीटा बराबर, थीटा बराबर इसकी वैल्यू है x, साइन थीटा बराबर x। तो ये क्या कर रहा? कोण के द्वारा मान को बता रहा। लेकिन अगर साइन को उधर लेके चले जाएं तो थीटा बराबर ये लिखा जाएगा साइन इनवर्स x। तो ये क्या कर रहा? साइन इनवर्स एक्स। तो इसी को साइन इनवर्स एक्स क्या है? मान है। ये मान के द्वारा कोण को व्यक्त कर रहा है, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। यानी ये क्या कर रहा? मान के द्वारा कोण को व्यक्त कर रहा है। जो मान देकर कोण बताया जाए वो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में आता है, और जो कोण के द्वारा मान को बताया जाए वो जो है प्रतिलोम फलन में आता है। तो इसको आप जरूर ध्यान देंगे कि त्रिकोणमिति फलन क्या है? कोण के द्वारा जो मान बताए। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या है? मान के द्वारा जो कोण बताए। अब आपको हम नेक्स्ट करके दिखाते हैं कि कैसे आप वो करेंगे। देखिए आगे देखते हैं, साइन थीटा बराबर एक्स। एक्स वैल्यू है, थीटा कोण है, ये जान लीजिए। एक्स जो है मान है और थीटा कोण है, ये आप याद रखिए। साइन थीटा बराबर ये, तो थीटा बराबर क्या होगा? आप जानिए, साइन को उधर ले जाएंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अर्थात इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, ये मान के द्वारा कोण को व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार अन्य के लिए भी निकाल सकते हो कि कॉस थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर उधर चला जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा। ये त्रिकोणमिति फलन होते दूसरा। इसी तरह तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा आपका हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स। चौथा हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, और पांचवा हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, और छठवां हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। अगर आपसे पूछा जाए 6 त्रिकोणमिति फलन कौन कौन से होते हैं तो आप बताएंगे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। जैसे त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति फलन पूछे जाए तो आप कहोगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इसी तरह अगर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पूछा जाए तो आप सुनाएंगे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये आपको पता चल गया कि 6 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होते हैं। अब हम आपको बताएंगे इनका रेसिप्रोकल। जैसे आपको त्रिकोणमिति में व्युत्क्रम संबंध बताए थे, पढ़ा आपने, और पिछले वीडियो में अगर मेरा देखना चाहो फर्स्ट ईयर उसमें भी मैंने पढ़ा रखा है, तो आप देखना चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा है कि प्रतिलोम फलन यानी रेसिप्रोकल रिलेशन, व्युत्क्रम संबंध पढ़ा। तो यहाँ हम पढ़ेंगे प्रतिलोम व्युत्क्रम संबंध पढ़ेंगे। इस विषय में हम आपको बताते जा रहे हैं। देखते हैं व्युत्क्रम संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशन हम दिखाते हैं आपको। तो रेसिप्रोकल रिलेशन कैसे होते हैं? त्रिकोणमिति फलन में होता साइन थीटा अगर है तो वैल्यू व्यक्त करेगा एक्स। साइन थीटा बराबर एक्स है तो बताइए
कि इम्प्लाइज दैट थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अभी हमने बताया था साइन थीटा बराबर एक्स, तो साइन को उधर ले जाओ, थीटा बराबर साइन इनवर्स उधर जाएगा, कोण से जब वैल्यू की तरफ जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, इतना याद रखिए आप। तो देखिए साइन थीटा बराबर अगर एक्स है तो इसका आप अपोजिट करिए तो 1 अपॉन साइन थीटा बराबर 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन एक्स वैसे लिखा हुआ है, कॉसेक उधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। और थीटा के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, थीटा के स्थान पर आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ रख देंगे थीटा के स्थान पर साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा। तो आपका रेसिप्रोकल का पहला संबंध बन गया साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। मैंने साइन का प्रूफ करके आपको दिखाया, आप कॉस का कर सकते हो, टैन का कर सकते हो, कॉट का कर सकते हो, सेक का कर सकते हो, कॉसेक का कर सकते हो। यहाँ से प्रूफ करने के बाद अब नेक्स्ट आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स का उल्टा कॉसेक इनवर्स, एक्स का उल्टा होता है 1 अपॉन एक्स, देखिए एक्स का उल्टा 1 अपॉन एक्स है। अगर दूसरा आपसे कहा जाए कि कॉसेक इनवर्स एक्स का उल्टा क्या होगा, आप बना सकते हो, कॉसेक का उल्टा होता है सेक, और कॉसेक इनवर्स का हो जाएगा सेक इनवर्स, और एक्स का उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। देखिए बन गया आपका फार्मूला, बन गया आपका कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तीसरा आप बनाइए कि टैन इनवर्स एक्स बराबर, बताओ टैन का क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो टैन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स। चौथा देखिए टैन हो गया कॉट इनवर्स एक्स, बताओ कॉट का उल्टा होता है टैन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। फिफ्थ देखिए सेक इनवर्स एक्स, सेक का उल्टा कॉस, और इनवर्स इनवर्स लग जाएगा, और एक्स का उल्टा क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। देखिए बन गया आपका फार्मूला सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। सिक्स देखते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक का उल्टा साइन इनवर्स, और एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो आपका ये बन गया कॉसेक इनवर्स एक्स का उल्टा होता है साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये है रेसिप्रोकल रिलेशन, जो आप बहुत आसानी से इनको लर्न कर सकते हैं, केवल एक बार आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं तीसरा सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है, प्रूफ करने के लिए आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके लिए हम आपको एक याद करने का बहुत अच्छा बेहतरीन तरीका बता देते हैं। पहला तो आप जानते हैं 6 त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं वो होते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, अभी बताया मैंने, टाइन इनवर्स एक्स, चौथा है कॉट इनवर्स एक्स, और पांचवा है सेक इनवर्स एक्स, और छठवां है कॉसेक इनवर्स एक्स। ये आपने पढ़ा भी। सब इंपॉर्टेंट फार्मूले क्या होते हैं, 6 होते हैं। 6 को देखिए आप कैसे 6 को आप संबंध बना सकते हैं। 2 लेके चलिए, पहले 2 कौन से लेके चलेंगे, साइन और कॉस। 2 कौन लेके चलेंगे, टैन और कॉट। ये 2 के लेके चलेंगे सेक और कॉसेक। तो पहला आपका फार्मूला जो बन रहा है यहाँ पे, पहला बना कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2। ये पहला फार्मूला है आपका। इस तरह आप याद कर सकते हैं, याद ही नहीं करना आप, 6 आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आना है तो आप शुरुआत से 2 ले लीजिए, बराबर सबका मान होता है पाई/2 होता है। ये मैंने यहाँ लिख दिया है पाई/2। यहाँ देखिए दूसरा क्या बचा है, टैन और कॉट। साइन कॉसेक हो गया, टैन और कॉट, ये हो जाएगा दूसरा फार्मूला टैन इनवर्स एक्स और प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, ये होता है। और तीसरा फार्मूला आपके पास है, अब ये 2 हो गए तो कौन बचा, सेक और कॉसेक। तीसरा हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2। ये 3 सम इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, कुछ महत्वपूर्ण हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए, इनमें से एक आना निश्चित है आपका। तो आप याद कर लीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। दूसरा टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, मैं प्रूफ करा देता हूँ, फर्स्ट का करा देता हूँ, सेकंड थर्ड आप कर लीजिएगा। आप देखिए तो प्रूफ फर्स्ट को देखते हैं हम,
देखिए जो फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, अपनी इच्छा अनुसार साइन कॉस में कोई एक आप ले लीजिए, कोई भी आप इसमें से फलन कोई भी आप ले लीजिए। तो हमने जैसे ले लिया साइन, अगर साइन नहीं लेते आप कॉस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो हमने ले लिया साइन इनवर्स एक्स, तो हमने यहाँ माना कि लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, त्रिकोण प्रतिलोम त्रिकोण में मान के द्वारा कोण को व्यक्त करता है। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, थीटा कोई कोण है, तो हमने माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आया? आगे देखिए एक्स बराबर साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, लिखा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता, तो एक्स बराबर लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। कॉस अगर इधर लाएंगे दूसरे पक्ष में तो इनवर्स बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब थीटा इधर दूसरे पक्ष में लाएंगे तो माइनस में इधर हो जाएगा प्लस में, तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हो, आपने माना है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो थीटा के स्थान पर आप लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स और प्लस आप कॉस इनवर्स सही है, कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। इस तरह आपका सिद्ध हो गया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, ये आपका बन गया। इसी तरह आप अगर आप चाहते तो साइन ना लेकर आप कॉस ले लेते, कॉस की तरह आपको सिद्ध हो जाता। इसी प्रकार अगर टैन का सिद्ध करना तो टैन कॉट में कोई इसी तरह मानिए कि टैन इनवर्स एक्स बराबर थीटा आप बना लीजिए। इसी तरह सेक और कॉसेक में किसी को लेकर आप सिद्ध कर सकते हैं। अब विशेष ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूले तभी लागू होंगे जैसे पहले देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, जो ये वैल्यू है ये दोनों की सेम होनी चाहिए। अगर आपसे लिखा मिल जाए कहीं पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो पाई बाई 2 नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एक्स के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन साइन और कॉस की जो वैल्यू होनी चाहिए वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। टैन और कॉट में दोनों बराबर होने चाहिए, सेक और कॉसेक में बराबर। अगर बराबर नहीं होते तो ये फार्मूला लागू नहीं होगा। इस तरह आप इसको तैयार कर सकते हैं। 2 बचे, 2 आप करके देखिए। यदि आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख कर भेजें, तो हम आगे वीडियो बनाकर समझा देंगे। नेक्स्ट में चलते हैं म्यूचुअल रिलेशन। सबसे पहले आपको मैं रिकॉल कराना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने बताया कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है, त्रिकोणमिति फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में अंतर। फिर मैंने बताया 6 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। फिर मैंने बताया व्युत्क्रम संबंध। तीसरा बताया सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला, जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा इंटरमीडिएट और फर्स्ट ईयर सिलेबस ही होता है। आगे देखिए, अब मैं बताता हूँ म्यूचुअल रिलेशन, पारस्परिक संबंध क्या होते हैं। देखिए पारस्परिक संबंध करने के लिए सबसे पहले हम एक एक करके चलते हैं, 1 बाय 1। हमने मान लिया कि लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, जो पहला प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है वो है साइन इनवर्स एक्स। तो पहले को लेते हैं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, पांचवें को, छठवें को। तो इस तरह हम बारी बारी से सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। हमने क्यों माना, साइन इनवर्स एक्स मान के द्वारा कोण को व्यक्त करता है, इसलिए मैंने माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है कोण के। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो आप बताइए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अगर हम इसका वर्ग कर दे पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। वर्ग करेंगे तो एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों पक्षों में 1 घटा दे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर भी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 क्यों घटाया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस में बदल जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लेते हैं, तो वर्गमूल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को कॉस थीटा और इसका निकल नहीं सकता तो वर्गमूल का निशान लगा दिया। अब देखिए कॉस थीटा बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस उधर चला जाएगा तो उधर जाएगा तो क्या होगा, कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने बताया था कि अगर त्रिकोणमिति है तो उधर ले जाएंगे इनवर्स हो जाएगा, अगर इनवर्स है तो इधर लेके आएंगे त्रिकोणमिति फलन। देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ, अगर साइन थीटा बराबर एक्स है तो साइन को उधर ले जाओगे, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। और अगर साइन को इधर ले जाओगे, इधर त्रिकोणमिति है तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इधर प्रतिलोम है तो त्रिकोणमिति हो जाएगा, फिर इधर लेके आएंगे तो साइन थीटा बराबर एक्स हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा।
चलते हैं तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स। थीटा के स्थान पर लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा कि आपने क्या किया कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा माना था और यहाँ पर आपने माना कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहला फार्मूला आपका बना हल करके साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जो संबंध 1 और 2 को भाग कर देते हैं, इसको संबंध मानेंगे A1 अथवा इसको अगर हम भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वी नो डैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बताओ साइन थीटा की वैल्यू कितनी है x और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकाली है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan को उधर लेके चले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं बताइए, थीटा के स्थान पर हम रख सकते हैं साइन इनवर्स x। तो थीटा के स्थान पर रख देंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर लिखा है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक नया फार्मूला और बन गया कि साइन इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए साइन इनवर्स से हमने दो फार्मूला, साइन इनवर्स को अगर हम कास में बदलना होगा, कास इनवर्स में, तो साइन इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि साइन इनवर्स को हमको tan में बदलना है तो साइन इनवर्स बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों को अगर जोड़ के लिखते हैं संबंध एक साथ तो थीटा बराबर आपने माना था साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x बराबर अभी आपने निकाला था कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और आपने निकाला था साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप मिलाकर तीनों एक साथ लिख सकते हैं, आपको याद करने में आसानी। इस तरह हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है कि आपको जब भी साइन को क्वेश्चन सॉल्व करने में साइन को कॉस में बदलना हो तो आप यूज करेंगे साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी तरह अगर साइन इनवर्स को tan में अगर यूज करना हो तो साइन इनवर्स बराबर tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी ट्रिक भी है आप लर्न करने के लिए, लेकिन ट्रिक किसी एक विशेष क्वेश्चन के लिए हो सकता है, किसी विशेष फार्मूले के लिए, सबके लिए नहीं हो सकता। आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करिए, तब आप ब्रॉड ज्ञान लेकर आप आसानी से उसको फाइट कर सकते हैं, उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, शॉर्टकट में नहीं। तो आप इस तरह हमने आपको साइन इनवर्स का आपको बताया, इसी तरह आप कॉस का कर सकते हैं, tan को कर सकते हैं, सेक कॉस का। अब देखिए जैसे आपको साइन का, कॉस का, tan का पता हो जाए तो कॉट सेक कॉसेक जस्ट अपोजिट होते हैं, तो इनका आप स्वतः ही बना सकते हैं। तो इसके बाद जो है हम आपको बताएंगे कि कॉस इनवर्स एक्स के कैसे म्यूचुअल रिलेशन हम बनाएंगे।